Good afternoon, everyone. So, open your discovering book. We are in chapter 4, practical geometry. Practice on 2. Chapter 4. Okay, so question number 1, construct a square with side 5.2 centimeter. So this is very simple. So first of all students will on their camera. Akshit, Vivav, Kanesh, Kabhinav, Ridham, Akshit, Parth, Abhimanyu. So here you have to construct a square with side 5.2 centimeter. Square बनाना है, side आपको दी है 5.2 centimeter. So this is very simple. On page number 71, we have an example. Construct a rectangle whose adjacent sides are 7 centimeter and 5 centimeter. तो rectangle और square जो construct करना ये बहुत simple होता है. तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं रेक्टेंगल की. तो रेक्टेंगल जब भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है सो हमें दोनों एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए. बाकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं. अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स पता चल गई हैं दैट मीन्स हमें उसकी 4 साइड्स सब चारों जो साइड्स हैं वो हमें पता हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आप करेंगे कंस्ट्रक्शन. आई होप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा. आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. सो सभी अपने ज्योमेट्री बॉक्स पहले से रेडी रखिए. तो यहाँ पे रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स दिए हैं 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर आप एक साइड लेंगे सबसे पहले. डन. 7 सेंटीमीटर. अब जैसे कि दिस इज रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल बनाना है. तो रेक्टेंगल के आपके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री का एंगल आप सभी को बनाने आता है विद द हेल्प ऑफ कंपास. ठीक है, इस तरह से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. इस पॉइंट को नाम देंगे एक्स. डन, यहाँ तक हो गया.
अब दूसरी जो एडजेसेंट साइड जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये उसकी एडजेसेंट साइड है 5 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कंपास खोलेंगे 5 सेंटीमीटर, ए पॉइंट के ऊपर रखेंगे और आर्क लगाएंगे इस तरह से। और उस पॉइंट को नाम दे देंगे सी, डी दीजिए इसे। ठीक है, कंपास लेंगे। अब आप उसे 7 सेंटीमीटर ओपन करिए, कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करिए, डी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहां पे आर्क लगाएंगे इस तरह, इस तरफ 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। देन 5 सेंटीमीटर ओपन करके बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट होगी वहां पे आप लाइन लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना। वेरी गुड यामिनी, वेरी गुड। ठीक है, रेक्टेंगल जब भी कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको दो एडजेसेंट साइड्स पता होंगी। एक साइड पहले आप कंस्ट्रक्ट करिए, देन 90 डिग्री का एंगल बनाइए और जो आप लाइन लेंगे उसको दूसरी जो एडजेसेंट साइड आपको गिवन होगी उतनी आप कंपास खोल के आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये आर्क लगाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो सिमिलरली इसी तरह से आप अपना स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब स्क्वायर की एक साइड ही गिवन है दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर, तो उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 5.2 सेंटीमीटर आप लाइन लेंगे। ओके, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे एक तरफ बनाया, दोनों तरफ बनाएंगे। 5.2 सेंटीमीटर कंपास खोल के यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे, यहाँ पे भी रख के आर्क लगाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका स्क्वायर बन जाएगा 5.2 सेंटीमीटर साइड का। स्क्वायर बनाना बहुत सिंपल है। स्क्वायर में आपको ये दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 69। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS in which diagonal PR is 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है PQRS और यहाँ पे साइड की जगह आपको दी गई है डायगोनल। फोर सेंटीमीटर, जिसका नाम भी आपको दिया हुआ है PR। व्हाट इज डायगोनल, किसी को पता है डायगोनल क्या होती है? यस, बोलिए। लास्ट हमने जो चैप्टर किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, वहां पे हमने डायगोनल के बारे में पढ़ा था।
A line joining two non-consecutive points vertices is called diagonal. याद आया? कोई भी फिगर है देखिए, ये मैंने फिगर बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके वर्टिसेस देखिए कितने हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ। सो डायगोनल क्या है? अ लाइन जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस। कंसेक्टिव मीन्स जो साथ में है, जैसे ए के साथ कौन सा पॉइंट आ रहा है? बी। ए के साथ सिमिलरली कौन सा पॉइंट है? एफ। तो ये क्या है? कंसेक्टिव पॉइंट्स है। बट डेफिनेशन में क्या है? नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स, मतलब आपने साथ वाले वर्टिसेस तो बिल्कुल नहीं लेने। अगर आप ए पॉइंट से कोई डायगोनल बना रहे हैं तो वो डायगोनल साथ वाले वर्टिसेस से बिल्कुल नहीं बनेगी। वो कहाँ बनेगी? जो इसके अलावा जो वर्टिसेस हैं ई डी सी। तो यहां पे ए से आपने ये लाइन ली जो सी वर्टिसेस से मिल रही है, इसको हम डायगोनल कहेंगे, दिस इज डायगोनल। दूसरी डायगोनल यहाँ पे आपकी डी के साथ बन रही है, ये आपने ई के साथ, ये 8, ठीक है ना। ए पॉइंट से आपकी 3 डायगोनल्स बन रही है, बट बी और एफ जो साथ वाले वर्टिसेस हैं वो नहीं लेने। सिमिलरली अगर आप बी से अगर डायगोनल बनाओगे, बी से डायगोनल बनाना चाहते हैं तो ए और सी में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिकॉज ये तो बिल्कुल साथ वाले पॉइंट्स हैं। अब बी से कहाँ बन सकती है? एक डी, एक आपकी ई तक, सिमिलरली एफ तक। ओके अगर आप सी में देखें, सी से डायगोनल बनाना चाहते हैं तो बी और डी इन दोनों पॉइंट्स को तो लेंगे नहीं, ए से ऑलरेडी बनी है, एफ से लेंगे ई। तो अब आप देखें तो सभी डायगोनल्स यहाँ पे बना चुके हैं। इसी के साथ साथ यस तो बेटा चेक करिए क्या हुआ आपके फोन को, बाकी सभी को तो विजिबल है। अब इस फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपने देखने हैं, यहाँ आप काउंट करेंगे, काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई किसी भी फिगर की नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करनी है तो आपने एक फॉर्मूला आपने किया, दैट इज n(-3/2) आया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है, आप देखिए साइड्स कितनी इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n में आप 6 पुट कर दीजिए। थ्री मल्टीप्लाई 3 इज 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे कितनी है? 9 है, ठीक है। डायगोनल क्लियर है? क्या होती है डायगोनल? A line joining two non-consecutive point is called a diagonal. Okay? तो यहाँ पे हमें जो स्क्वायर बनाना है उसकी सिर्फ एक डायगोनल हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर डायगोनल लेंगे, और क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया है दिस इज पी आर, 4 सेंटीमीटर आपने डायगोनल ली। लीजिए जल्दी से लीजिए।
क्लियर। अब आप इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर से कम ओपन करेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हम कंपास ओपन करते हैं, पर कंपास की जो कितना ओपन करना है वो हम देखते हैं कि इस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, ड्राइंग में आपने बाइसेक्ट करना सीखा होगा, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करिए। विभव शर्मा, दिखाइए कहाँ कर रहे हैं आप, दिखाइए अपनी कंस्ट्रक्शन। अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे और उसको 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। जितनी आपकी PR है उसका हाफ, 4 सेंटीमीटर का हाफ हुआ 2 सेंटीमीटर। अब आप कंपास लेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ। सिमिलरली नीचे भी दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपका स्क्वायर जो है, बेटा फिर से बोलिए। यहाँ पे आपने जो बाइसेक्ट किया, ठीक है, ये जो बाइसेक्ट करके ये जो लाइन ली, O पॉइंट के ऊपर रखिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आर्क लगाइए। सिमिलरली नीचे की तरफ को भी। डन। ठीक है, तो जब आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है और डायगोनल दी गई है तब हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम PQRS, जिसमें PQ हमें 4 सेंटीमीटर दी है, QR 3 सेंटीमीटर और Q 55 डिग्री, 55 डिग्री। ओके, तो एक रफली स्केच मैंने पहले बनाया पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, एक रफली स्केच बना लिया। PQRS उसे नाम दे दिया हमने। ठीक है, PQRS। PQ आपको दिया 4 सेंटीमीटर, QR आपको दिया 3 सेंटीमीटर और ये आपको 55 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, लाइन लेंगे सबसे पहले PQ 4 सेंटीमीटर, PQ
4 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। अब क्यों आपने 55 डिग्री, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल है, सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप क्यों में अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 55 डिग्री एंगल बनाएंगे। बट सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्यों पॉइंट है वो किस साइड है, राइट हैंड साइड में है ना। राइट हैंड साइड में है तो आप प्रोटेक्टर में जो एंगल्स हैं वो कौन से लेंगे, जो आउटसाइड है, बाहर की तरफ जो एंगल्स हैं उन्हें देखेंगे। ये तो क्लियर है ना, ये पहले भी बताया हो आपको कि अगर लेफ्ट साइड में अगर आपका एंगल बना रहे हैं तो आप प्रोटेक्टर के जो अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ जो एंगल्स हैं उन्हें आप देखते हैं। बट दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो बाहर की तरफ के एंगल्स को देखेंगे तो 55 डिग्री का एंगल जो होगा वो आपका अराउंड इतना बनेगा। ठीक है, हाँ जी, बाहर की तरफ जो एंगल्स हैं, आउटसाइड एंगल्स। अब आपको यहाँ पे QR के मेजर जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आप अपने कंपास खोलेंगे, क्यू के ऊपर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम देंगे R। आगे बिल्कुल आपके रेक्टेंगल की तरह ही है कि आपने देखा दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो कंपास लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर यहाँ रख के यहाँ पे आर्क लेंगे। सिमिलरली P पॉइंट के ऊपर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे।